हेलो बच्चों, तो आज का जो रिवीजन का क्लास हमने लिया है दैट इज ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है और ग्राफ क्या है, दोनों में बड़ा फर्क आ जाता है, मींस कंफ्यूजन लोगों को। तो देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये समझो, जो ग्राफ प्लॉट होता है, जो ग्राफ आप देखते हो इस तरीके से, लाइक दिस, है ना, इस तरीके से ये जो ग्राफ देखते हो, ऐसे ही ग्राफ तो रहता है ईसीजी का, है ना भाई। इसको पी वेव कह लिया, इसको क्यू, आर, एस और ये टी। ठीक, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो ये जो ग्राफ प्लॉट होता है, आप देखते हो ईसीजी जब कराने, तो इसी तरह के ढेर सारे, ये तो हमने एक वेव, सिंगल वेव ली है, मींस सिंगल बीट का हमने ये डायग्राम लिया है। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारी बीट्स होती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, हमने ओरिजिनल लेक्चर जब मेन लेक्चर लिया तो उसमें हमने दिखाया भी है ईसीजी। तो ये जो ग्राफ प्लॉट होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या हो, उल्टा है, ठीक। जो ग्राफ प्लॉट हुआ उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और जिस मशीन से, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी निकाली गई है यानी शो हुई है, उस इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। दोनों चीजों में फर्क, जो ग्राफ प्लॉट होगा, देखो कंफ्यूजन तुम्हारा यही आता है जब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है, ध्यान रहे। वो सीधा बता देगा, बताओ भाई क्या है ये, ग्राम है कि ग्राफ है, तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि भाई ये तो प्लॉट हुआ है ग्राफ, इसीलिए अक्सर बच्चों से निकल जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जबकि फैक्ट ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, और ये जो निकला है इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक, एक तो ये बात हो गई। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं ईसीजी के बारे में। ठीक, चलो भाई, ईसीजी के बारे में शुरू करते हैं। उसके पहले हमको फिर से एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो तैयार हो जाओ भाई हार्ट का स्ट्रक्चर देखने के लिए। ठीक है, चलो भाई, हार्ट का स्ट्रक्चर देखने के लिए देखो, बार बार बनाओ क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा हार्ट का स्ट्रक्चर, और इसीलिए मैं शायद बार बार जोर दे रहा हूं इस चीज पे। मैं चाहूं तो और सिंपलीफाई कर सकता हूं चीजों को, लेकिन जरूरी है आपको ये सब चीजें जाननी। ठीक है, ये सब चीजें जाननी जरूरी हैं, और जो चीज आपको जाननी जरूरी है वो हमें बताना जरूरी है। ठीक है, ये भाई हो गए आपके वेंट्रिकल्स। ठीक, ये हो गई आपकी वॉल्व। अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलो भाई, ओटा भी बनाई दो, नहीं तो कहोगे सर ये तो आपने बनाया ही नहीं। ये भी बना लो, फिर बना ही रहे हो तो, है ना, इन्फीरियर वेना केवा भी बना लो। इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया। ठीक, ओके, ठीक है। अब ये रहा डायग्राम, ये रहे आपके ऑरिकल, ये रहे वेंट्रिकल, ये रहे ऑरिकल, ये रहे वेंट्रिकल। इतनी चीज समझने को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसके बारे में समझो। देखो, सबसे पहले होता क्या है, एक होता है एसए नोड। क्या होता है, एक होता है एसए नोड। एसए नोड, इसका दूसरा नाम होता है पेस मेकर। क्या नाम होता है, पेस मेकर। मीन्स ये इंपल्स जनरेट कर सकता है सेल्फ, बिना किसी मतलब के। जब भी इसको सिग्नल मिलेगा ये इंपल्स जनरेट कर सकता है, इसीलिए पेस को मेक करता है, रिदम को मेंटेन करता है ना। तो एसए नोड, तो ये रहा आपका भाई एसए नोड। ठीक, ये रहा आपका एसए नोड। ठीक है, कहां पे है, ऑरिकल में है। तो जो एसए नोड है ये जनरेट करता है इंपल्स को, और देता किसको है, ये दे देता है आपको, यहां पे है एवी नोड। क्या है, एवी नोड, है ना, एवी नोड। तो एवी नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस सेटर बोलते हैं। पेस सेटर बोलते हैं, मतलब ये यहां से इंपल्स दिया इसने इसको। देखो, होता क्या है बेसिकली कि ये एसए नोड जब इंपल्स जनरेट करता है तो एक फाइबर देता है इधर ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एक देता है इधर, और एक देता है एवी बंडल को या एवी नोड को। ठीक, तो इसका जो पेस है वो मेंटेन करने का काम करता है एवी नोड। तो
याद करो कॉन्ट्रैक्शन, भाई एक फाइबर गया इधर ऑरिकल में, एक फाइबर इधर गया इधर ऑरिकल में, किसका? एसए नोड का। ठीक, तो ये फाइबर क्या काम करेंगे? इधर वाला फाइबर इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, इस ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और इधर वाला फाइबर इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। मींस कह सकते हो कि ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा एसए नोड है। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन में एवी नोड का कोई काम नहीं है। क्लियर? एवी नोड का कोई काम नहीं है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में रोल किसका? एसए नोड का। ठीक, उसके बाद इसी एसए नोड का जो स्पेस होता है उसको बराबर, मतलब उसका प्रवाह थामने का काम करता है एवी नोड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेस सेटर। ठीक, फिर एवी नोड क्या करता है? ये बंडल ऑफ हिस, किसको? बंडल ऑफ, ये फाइबर, ये इंपल्स आगे बढ़ाता है बंडल ऑफ हिस तक। ठीक है, बंडल ऑफ हिस क्या करते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स को देते हैं। किसको देते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स को, पुरकिंजे फाइबर्स को। ठीक, तो अल्टीमेटली कह सकते हो वेंट्रिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? वेंट्रिकल के लिए, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एवी नोड हुआ। ठीक, एवी नोड हुआ, और कौन हुआ? बंडल ऑफ हिस हुआ, और कौन हुआ? पुरकिंजे फाइबर्स हुए। इतनी चीज क्लियर? तो एसए नोड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एवी नोड है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम देखते, इतनी चीज अगर क्लियर है तो अब हम देखते हैं ईसीजी, है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ईसीजी पढ़ा रहे हैं कि हार्ट पढ़ा रहे हैं, राइट? तो ये बेसिक है, इसके बिना ईसीजी समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो भाई अब हम बात करते हैं बेसिकली ईसीजी की। ओके ओके, चलो भाई बना लेते हैं ईसीजी। ये मिली वोल्ट, एक्चुअली ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो इस ग्राफ के थ्रू हमें शो होती है हमारे हार्ट की। ठीक, मिली वोल्ट और टाइम के बीच में ग्राफ होता है। सबसे पहले आती है आपकी पी वेव, फिर आती है क्यूआरएस वेव, और फिर होता है टी वेव। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं पी वेव, इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हैं टी वेव। ठीक, इन सब के अपने अपने काम हैं। यही इसी तरीके से सारे के सारे बीट्स का बनता है, ये सिंगल बीट का है, राइट? इसी तरीके के बहुत सारे, और यही देखने के बाद डॉक्टर बताता है कि आपके हार्ट में क्या समस्या है। ध्यान से समझो बात को। सबसे पहले ये पी वेव में होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या होता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, है ना। यहां हम इन शॉर्ट बता रहे हैं, जिसको भी डिटेल में चाहिए वो मेन लेक्चर दे सकता है। एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन जैसे ही होता है वैसे ही होता है एट्रियल सिस्टोल। क्या होता है? वैसे ही एट्रियल सिस्टोल, है ना। पहले डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल का मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, कह सकते हो। पहले डीपोलराइजेशन, फिर एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अब देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं QRST कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? QRST कॉम्प्लेक्स। और ये होता है बेसिकली काहे के लिए? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। किसके लिए? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के तुरंत बाद जैसे ये होता है, तुरंत क्या हो जाता है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का ये है ना, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? टी वेव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के लिए। किसके लिए? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एट्रियल रीपोलराइजेशन कब होगा? जब एट्रिया का भाई सिस्टोल हुआ, तो जब सिस्टोल खत्म हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ तो रिलैक्सेशन चालू हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है
वेंट्रिकल का इस टाइम पे आपका जो एट्रिया है ये क्या कर रहा है, ये डायस्टोलिक कंडीशन या रीपोलराइजेशन की कंडीशन में या रिलैक्स कंडीशन में रहता है, राइट। तो ध्यान से समझो बात को, ये है एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। अब एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार कौन, एसए नोड। कौन है, एसए नोड। तो अगर भाई ये हमारा फिगर है, ठीक, हार्ट का मान लिया 4 चैम्बर्ड, यहां पे एसए नोड है, ठीक, यहां पे एवी नोड है, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा कि एसए नोड एक फाइबर इधर देता है, एक फाइबर इधर देता है, एक फाइबर इधर देता है। ये एवी नोड क्या करता है, बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस फिर क्या, पुरकिंजे फाइबर्स को देते हैं। अब एसए नोड में अगर प्रॉब्लम आ गई तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा मतलब आपकी पी वेव खत्म हो जाएगी। पी वेव खत्म हो जाएगी तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, आपका ग्राफ ये बनेगा QRST, ठीक, इसी तरीके से आपका ग्राफ बनता जाएगा। मतलब ये पी वेव जो है ये एब्सेंट हो जाएगी। ये देखने के बाद डॉक्टर तुरंत देखेगा इसका पेस मेकर खराब हो गया है, फिर आर्टिफिशियल पेस मेकर। अच्छा, अगर पेस मेकर खराब हो जाए तो क्या हार्ट पंप नहीं करेगा, हार्ट पंप करेगा, ठीक। यहां पे ये जितने भी हैं सब मायोजेनिक मसल्स हैं, ये सब इंपल्स जनरेट कर सकती हैं, ठीक। तो ये एसए नोड अगर खराब हो गया तो इसका चार्ज ले लेता है सेनापति, और सेनापति कौन है, एवी नोड। फिर एवी नोड क्या करेगा, ये इंपल्स जनरेट करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा, अट्रिया को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब सेनापति के पास राजा वाली पावर तो है नहीं, उससे तो कम पावर है ना, तो उस हिसाब से ये वेव क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ठीक। तो कहने का मतलब अगर पी वेव गायब हो गई मतलब एसए नोड में समस्या, क्लियर। अब दूसरी बात, अगर कहीं आपकी एवी नोड गड़बड़ हो जाए, एवी नोड गड़बड़ हो जाए तब क्या होगा, एवी नोड गड़बड़ हो जाएगा तो क्या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। एवी नोड, भाई देखो सिस्टम ऐसा बना है कि एक खराब होगा तो उसकी जगह दूसरा ले लेगा, सबको कुदरत ने। और फिर हार्ट ऐसी चीज है जो खराब हो ही नहीं सकता, खराब हुआ तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा एवी नोड खराब हो गया तो एवी नोड जब खराब होगा तो एसए नोड हमारा क्या करता है, कितना, 72 टाइम्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करता है, 72 टाइम्स। और इसी की असर से 72 टाइम्स आपका वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करता था, जो हमने बताया था आपको, ठीक। अभी क्या हुआ, अभी एसए नोड तो 72 टाइम्स कर रहा है, लेकिन ये जो मैसेज देता था एवी को कि तुम भी 70 टाइम करो, ये हो गया है खराब। अब इसकी जगह ले लेंगे बंडल ऑफ हिस। कौन ले लेंगे, बंडल ऑफ हिस ले लेंगे। अब भाई बंडल ऑफ हिस इतना क्वालिफाइड तो है नहीं, इतना ब्रिलियंट तो है नहीं कि उनके बराबर काम करें, तो ये क्या करते हैं, 1/3 यानी करीब 25% ही एवी नोड का काम ये संभाल पाते हैं। मतलब अगर ये एसए नोड 3 बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एसए नोड 3 बार कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर ये बंडल ऑफ हिस वेंट्रिकल को एक बार कॉन्ट्रैक्ट करवा पाएंगे, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करवा पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो पीक कैसी बनेगी भाई, पीक कैसी बनेगी भाई, देखो ये आपका एसए नोड है, ये जब 3 बार काम करेगा यानी एट्रिया का 3 बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया का 3 बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब जाके कहीं वेंट्रिकल का 1 बार कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से आपकी वेव आएगी, इस तरीके से ईसीजी में फिगर आएगा, जिसको देख के डॉक्टर समझ जाएगा इनका एसए नोड तो बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन एवी वाल्व जो है, एवी नोड जो है ये खराब हो गया है। एवी नोड खराब हो गया है तो फिर क्या, पेशेंट मरेगा ना, इतना समय रहता है, तो बस डॉक्टर क्या सलाह देगा, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगवा लो या आर्टिफिशियल पेस सेटर लगवाना पड़ता है पेशेंट को। तो अल्टीमेटली भाई बात की जाए तो ये एसए नोड की वजह से है ना, एसी नोड की वजह से ये क्या बोलता है, हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, ये आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है,
ये वेंट्रिकल का क्या बताता है, रिलैक्स टाइम बताता है। और इसके अलावा फिर ये जो एट्रिया है ये कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, ये रिलैक्स कब करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे जो फ्री टाइम है तो इसका काम खत्म हो गया, ये अपना रिलैक्स फरमाता रहता है। चूंकि इसकी वेव बहुत वीक होती है इसलिए वो नहीं दिखती है, इसी टाइम पे वेंट्रिकल की वेव स्ट्रांग होती है, इसीलिए ये वेंट्रिकल की वेव ही हमको ग्राफ में नजर आती है। राइट, इनमें बहुत सारी चीजें हैं। इस एक रिदम से मींस एक बीट से दूसरे बीट की डिस्टेंस कितनी है ना, पी और एस के बीच की कितनी डिस्टेंस है, पी एंड टी वेव के बीच की कितनी डिस्टेंस है, बहुत सारी चीजें माइनर सी चीजें हैं जिनको देख के डॉक्टर्स पता लगाते हैं। हमने माइनर, आपको एसए नोड खराब होगा तो आप देख के बता दोगे, एवी वाल्व खराब हुआ तो आप देख के बता दोगे, राइट। और ईसीजी में बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसका एक ब्रीफ आइडिया हमने दिया है, फिर भी डिटेल में अगर डिटेल चाहिए आपको तो आप मेन जो हमारा वीडियो है उसको आप देखोगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफ में हमने रिवाइज करा दिया है, मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, चलो भाई, बाय बाय।